वायरस महामारी से पूरी दुनिया तबाह है। कोविड-19 ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है और अब तक वहां मौत का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 2448 लोगों की मौत हो गई है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने ये जानकारी दी है। बता दें कि अमेरिका में कोरोना वायरस से मौत के आंकड़ों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 2448 लोगों की मौत से कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 75,543 पहुंच गई है। वहीं अब तक 12,92,623 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। अगर दुनिया भर की बात करें तो कोरोना वायरस के 39,15,986 मरीज सामने आए हैं और 2,70,701 मौतें दर्ज की गई। कोरोना से होने वाली मौत के मामले में ब्रिटेन, इटली और स्पेन से आगे निकलकर अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। ब्रिटेन में कोरोना से अब तक 30,615 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री ने बुधवार को कहा कि ट्रंप प्रशासन के पास पर्याप्त जानकारी है, जिसके दम पर उसे ये विश्वास है कि घातक कोरोना वायरस चीन के वुहान की प्रयोगशाला से ही पैदा हुआ है। पोम्पियो ने फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा, हमने इस संबंध में जो खुफिया जानकारी एकत्र की है मैं उसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन हमारे पास इतनी जानकारी है कि अब हमें इस बात पर पूरा भरोसा है। मंत्री ने कहा उन्होंने इस बात के सबूत देखे हैं कि यह वायरस संभवतः वुहान विषाणु विज्ञान संस्थान से निकला है। कोरोना संकट के दौरान सामने आई चुनौतियों को भारतीय कंपनियों और संस्थानों ने अवसर के रूप में तब्दील किया है। पीपीई, मास्क और वेंटिलेटर की अपनी ज़रूरतें पूरी करने को भारत ने मेक इन इंडिया के तहत बड़ी छलांग लगाई है। भारत पीपीई निर्माण में चीन के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया। उम्मीद है कि अगले 6 महीने में भारत चीन को भी पीछे छोड़ सकता है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि हम चीन के बाद पीपीई का सबसे ज़्यादा निर्माण कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी निर्माण शुरू किया है। अगले 6 महीने में भारत 250 निर्माताओं के जरिए चीन को पीछे छोड़ देगा। अब हम निर्यात भी करेंगे और एक बड़े वैश्विक किरदार के रूप में उभरेंगे। पूरी दुनिया को पीपीई चाहिए और भारत ये पूरा करेगा। बीते कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में काफी तेजी दिख रही है। लगातार दूसरे दिन 400 से अधिक मामले सामने आए हैं। गुरुवार रात जारी हुई दिल्ली सरकार की हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक बीते 24 घंटे में राष्ट्रीय राजधानी में 448 मरीज कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर करीब 6,000 हो गई। दिल्ली में 5,980 लोग अभी तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में बीते 24 घंटे में इस महामारी के कारण सिर्फ एक व्यक्ति की जान गई है। अब दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 66 हो गई है। दूसरी तरफ 1931 लोग इस इलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। इसमें से 389 आज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के 3,983 एक्टिव पेशेंट हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं देश में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। यहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,000 को पार कर गई। गुरुवार को महाराष्ट्र में कोरोना के रिकॉर्ड 1,362 नए मामले सामने आए। वहीं मुंबई के धारावी में गुरुवार को कोरोना के 50 नए मामले आए हैं। इसके बाद यहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या 783 हो गई है। हालांकि गुरुवार को धारावी से कोई मौत का केस नहीं आया। धारावी में कोरोना से अब तक 21 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा रोजगार की संभावनाओं की नए सिरे से तलाश करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। सरकारी विभागों में समूह घ तक के रिक्त पदों का ब्यौरा नए सिरे से तैयार करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल ने शुक्रवार को इस संबंध में विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई है। कार्मिक विभाग ने सरकारी विभागों में समूह घ तक के पदों का ब्यौरा जुटाने के लिए सभी विभागों के प्रमुख सचिव व सचिव को पत्र भेजकर रिक्तियों के बारे में जानकारी मांगी है। इसमें राज्य सरकार के अधीन सभी विभागों में समूह क, ख, ग व घ के पदों में पूरी जानकारी मांगी गई है। इसमें पूछा गया है कि उनके यहाँ इस संवर्ग में कितने पद सृजित हैं और इसमें कितने भरे और खाली हैं। पूरा अमेरिका जहां एक और कोरोना वायरस के असर से बुरी तरह प्रभावित है, वहीं इस देश का एक प्रांत मिसाल बन गया है। प्रशांत महासागर के समोआ द्वीप में महामारी से अब तक संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। करीब 199 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले और 55,000 की आबादी वाले इस द्वीप ने कोरोना से लड़ने की तैयारी 2 माह पहले ही शुरू कर दी थी। यहाँ सबसे पहले दूसरे देशों से आने वालों पर पाबंदी और सामाजिक दूरी समेत कई उपाय किए गए। हालांकि अमेरिका के बाकी राज्य संक्रमण फैलने के बाद से कदम उठा रहे हैं। समोआ की विधायिका के सदस्य लैरी सनिटोआ कहती हैं कि द्वीप पर मार्च में कुछ संदिग्ध मामले सामने आए। मात्र एक ही अस्पताल होने और वहां स्वास्थ्य कर्मियों की कमी के कारण लोग डरे हुए थे। प्रयोगशाला न होने के कारण सैंपल हजारों किलोमीटर दूर हवाई द्वीप भेजे गए, लेकिन लोगों ने तब राहत की सांस ली जब कई दिनों बाद आई रिपोर्ट में कोई पॉजिटिव केस नहीं आया।